Hello students, today we are doing some examples of exercise 1.1. The first one is show that the function f of x into cos of 1 by x when x is not equals to 0 and 0 when x is equals to 0 is continuous for every real value of x. कि हमें हर वैल्यू के लिए वो क्या प्रूव करना है, हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा. ठीक है, अब सबसे पहले प्रूव करते हैं एट पॉइंट 0 के ऊपर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं. तो हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए. तो वही कंसिडर करके चला है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स कोस ऑफ एक्स और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, सेपरेट कर लिया हमने मोड को x इंटू कोस ऑफ 1 बाई एक्स. एंड ये टर्म डेफिनेटली हमारे पास ये टर्म ग्रेटर होगी मोड ऑफ x से. क्यों? बिकॉज कोस ऑफ 1 बाई एक्स की तो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1. सो इसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई कर देते. तो अगर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू अगर इसकी 1 भी ले लेती हूँ तो इसकी वैल्यू ये बनती है. सो इट विल लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x. ठीक है, नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी, यानी हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है सच दैट कि हमारे पास ये डेफिनेशन होती है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 लेस देन एप्सिलॉन whenever at the point difference of point हमारे पास क्या आता है लेस देन डेल्टा. ठीक है, एंड thus we see that कि हर एक किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट किया सच दैट कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 तो हमारे पास क्या आया लेस देन एप्सिलॉन whenever पॉइंट्स के डिफरेंस का मोड मेरे पास क्या आया लेस देन डेल्टा. और यही डेफिनेशन मेरे पास क्या होती है कॉन्टिन्यूटी की. सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने प्रूव किया है 0 पर. ठीक है, now to discuss the continuity at other point x which is not 0. अब हमें क्या डिस्कस करना है कि उस हर वैल्यू के लिए प्रूफ करनी थी. x कोई भी रियल वैल्यू होती थी तो x को 0 के लिए तो मैंने प्रूफ कर लिया. व्हेन x कोई और वैल्यू है एक्सेप्ट 0, नॉट 0 के अलावा. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, लेट मैंने कंसिडर किया कोई भी एक फंक्शन अपनी तरफ से g ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स और h ऑफ x लिया मैंने cos ऑफ x. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h कंपोजिट फंक्शन g. अब देखो ये कैसे अप्लाई होगा, इट मीन्स दैट h मेरे पास अप्लाई होगा g ऑफ x के ऊपर. g ऑफ x की वैल्यू क्या थी 1 बाई एक्स, उसके ऊपर अप्लाई होगा h और h की वैल्यू क्या है cos ऑफ x. सो दिस विल बिकम cos ऑफ 1 बाई एक्स. ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन होगा. अब हमें पता है हमारे पास जो g ऑफ x और h ऑफ x दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फॉर ऑल x नॉट इक्वल्स टू 0. सो अगर दो फंक्शन बेटा कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन बनता है वो भी क्या होता है, अगेन हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है. So cos of 1 by x is also a continuous function at all x except the 0. क्योंकि अगर नीचे 0 बन गया तो 1 बाई 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा. सो इस 0 को छोड़कर हर प्लेस पे हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा. अगेन कोस ऑफ 1 बाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल एक्स एक्सेप्ट द 0 एंड एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. सो अगर मेरे पास कोस ऑफ 1 बाई एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है और एक्स भी कॉन्टिन्यूस तो इनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो हमने क्या प्रूव कर दिया, एफ हमारे पास कॉन्टिन्यूस है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो एट 0 के ऊपर भी हमने शो करके दिखाया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और नॉट 0 के, यानी कि फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए हमारे पास फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, बाय डेफिनेशन प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू. देखो इन्होंने क्लियरली बोला है एट x इज इक्वल्स टू 0, तो आप सिर्फ ये वाला पार्ट करोगे एट x इज इक्वल्स टू 0, ये नॉट 0 वाला ये वाला इसमें शो नहीं करोगे. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है using epsilon minus delta definition prove that cos square x is a continuous function. cos square x को हमें चेक करना है कि continuous function है या नहीं. ठीक है, सो हमने कोई भी f of x कंसिडर किया दैट इज x cos square of x. नाउ डोमेन ऑफ f हमने इसकी क्या ली, वो रियल लेके चल रहे हैं. तो हमने कोई भी पॉइंट उठाया a कोई भी रियल नंबर से सच दैट कि f of a की क्या वैल्यू होगी फिर यहाँ पर cos square of a. नाउ epsilon ग्रेटर देन 0 एनी गिवन रियल नंबर हम अपनी वैल्यू निकालते हैं f of x माइनस f of 0. तो मेरे पास क्या बनेगी f ऑफ x, देखो cos स्क्वायर ऑफ a और f ऑफ 0 यहाँ से f ऑफ a, ये पॉइंट है a, तो cos स्क्वायर ऑफ a. ठीक है, नेक्स्ट cos स्क्वायर ऑफ a और cos स्क्वायर ऑफ a का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर ए. अब ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे a प्लस बी a माइनस बी. नेक्स्ट स्टेप में साइन प्लस साइन का फॉर्मूला 2 साइन एक्स प्लस a बाई 2 कोस एक्स माइनस a बाई 2. इधर सिमिलरली फॉर्मूला लगेगा 2 कोस ऑफ x प्लस a बाई 2 और साइन ऑफ x माइनस a बाई 2. नेक्स्ट स्टेप में जो एंगल सेम बन रहे हैं x प्लस a और x प्लस a, इन दोनों को तो एक ब्रैकेट में कर लो और x माइनस a और x माइनस a इन दोनों को एक ब्रैकेट में
कर लो, ताकि मैं अपना फॉर्मूला लगा सकूँ 2 sin s 2cs यानी कि sin 2a का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos ऑफ x, तो वही वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई हुआ है 2 sin x cos x का sin 2x यानी कि एंगल का ट्वाइस हो जाएगा x प्लस ए। सिमिलरली यहाँ पर एंगल का ट्वाइस हो जाएगा x माइनस ए, तो वो स्टेप ये यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एंड ऑब्वियस हमें पता है हमारे पास जो ये टर्म होती है साइन ऑफ x प्लस ए, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, सो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उसकी ये हो जाएगी। सो ऑब्वियस है ये स्टेप मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा इस स्टेप से। नाउ एंड वी नो दैट साइन ऑफ x हमेशा लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x रहता है व्हेन x हमारे पास क्या होता है स्मॉल होता है, सो दिस विल लेस देन इक्वल्स होगा स्टेप हमारे पास x माइनस ए से। नाउ हमने क्या प्रूफ किया कि f ऑफ x माइनस f ऑफ a मेरे पास लेस देन एप्सिलॉन कब आएगा, व्हेन मेरे पास x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन होगा, यही बात हुई। ठीक है, नाउ f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन, बट हमें ये टर्म क्या चाहिए होती है लेस देन डेल्टा, तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँगी, इसलिए डेल्टा को एप्सिलॉन अपनी इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए। ठीक है, सो वी हैव f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूटी। तो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा किस पॉइंट पर, एट पॉइंट ए। सो ए हमारे पास क्या था, रियल नंबर था, तो एफ इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑन आर, कंप्लीट आर के ऊपर हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सेम ये नेक्स्ट है, एक बार ट्राई करो बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से फिर से समझना। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।